हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम इंस्टॉल करेंगे लारावेल ब्रिज। तो आइए देखते हैं लारावेल ब्रिज ऑथ को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर, लोकल होस्ट पर। तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं मैं अपना ही एक गिटहब पर एक पेज रिपोजिटरी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ लारावेल ब्रिज को मैंने इंस्टॉल वैसे किया हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीडी फाइल को अगर आप, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप देखिए यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पर पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको ओपन करना, आप देखिए यहाँ पर पूरे स्टेप्स दिए हुए लारावेल के। तो यहाँ सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा लारावेल को, और वैसे ये आप कर चुके हैं पहले से। पहले मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ। कंपोजर अगर आपके सिस्टम में है तो ठीक है, वर्जन दिखा रहा है तो, अदरवाइज आपको कंपोजर को आप इंस्टॉल करना होगा। अब मैं लारावेल का वर्जन चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ ओके है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सिस्टम में ओके नहीं है तो आप इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे इंस्टॉलर चलाने की जरूरत नहीं है मेरे में पहले से, तो मैं यहाँ कमांड चलाता हूँ लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। तो मैं पहले गलती से जो मेरा इंस्टॉलर ओके हो गया था, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। फिर से मैं चलाता हूँ लारावेल न्यू लारावेल और ये प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ मेरा लारावेल जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस चल रहा है और यहाँ जो डिपेंडेंसी है वो सब डाउनलोड हो रही है। और तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और नीचे अब आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व कमांड को मैं अभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ज़ैम। तो मैंने ज़ैम को स्टार्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए मैं जाऊंगा वी होस्ट पर, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि पाथ मेरा ठीक से है या नहीं है। तो सबसे मैं ये चेक करूंगा कि ये जो फोल्डर लारावेल ब्रिज का जो मैंने प्रोजेक्ट नाम दिया था वो मेरे सिस्टम में बना है या नहीं बना है। तो मैं यहाँ पर CD कर लेता हूँ, CD लारावेल ब्रिज, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो ये फोल्डर मेरे SD डॉक्स में, ज़ैम्प के SD डॉक्स में यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है। तो अब यहाँ ढूंढ लेते हैं। देखिए लारावेल ब्रिज लिखा होगा जो हमने, जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं जाता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वापिस आता हूँ और वापिस आके यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ नेम। बिल्कुल जो डायरेक्टरी का नेम है वो यहाँ मुझे लिखना होगा। तो इसी वजह से यहाँ शायद प्रॉब्लम मेरी आ रही थी। तो मैं फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद फिर मैं यहाँ ब्राउजर पर एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ लारावेल हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब हम इंस्टॉल करेंगे लारावेल जो ब्रिज है, ब्रिज को हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसका एक कमांड है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रिज और डैश डैश दैब। तो यहाँ अब इस तरह से मेरे जो सिस्टम पर ये ब्रिज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी, तो ब्रिज इसका फोल्डिंग मेरे सिस्टम पर ये आ रही है। तो मैं इसको अब आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए composer.js में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया ब्रिज। तो चलिए यहाँ पर अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम अब इंस्टॉलेशन चला लेते हैं लारावेल ब्रिज। तो मैं ब्रिज को, ये कमांड है ब्रिज इंस्टॉल करने का। तो अब ये इंस्टॉलेशन चलाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें मिला है कि आपको npm का ये कमांड चलाना। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये, मैं अगर ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर CSS खराब आ रही है। तो मुझे यहाँ चलाना होगा npm इंस्टॉल। सबसे पहले चलाना होगा npm इंस्टॉल, उसके बाद हम चलाएंगे रन npm रन dev। आप चाहे तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 1 by 1 चलाऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा npm इंस्टॉल। तो यहाँ जितने भी, जो भी आपके ये पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल हो रहे होंगे, जो भी रिक्वायर्ड है। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है।
चलिए इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना होगा, npm run deb चलाना होगा। अगर देखिए npm run deb हमें बार बार चलाना पड़ता है, और आप चाहे तो हम एक हमारे पास स्क्रिप्ट आप देखेंगे, अगर चेक करेंगे पैकेज डॉट जेएसएन में, पैकेज डॉट जेसन अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको वॉच मिल जाएगा एक, ठीक है। तो मैं npm run वॉच चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है ना। अपडेट, हमें बार बार ड्रैप चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे ये ऊपर लिंक्स आ गए तो मैं यहाँ चलाता हूँ, अब बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर कर लेता हूँ एक यूजर, मैं यूजर को रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद हम लॉगिन करके देखेंगे कि ठीक से हमारे पास ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं डेटाबेस में मैंने एक लारावेल ब्रिज नाम का एक पहले से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यानी कि डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ PHP आर्टिसन माइग्रेट का मैं कमांड रन कर लेता हूँ। तो जितनी माइग्रेशन होंगी वो हमारे डेटाबेस में चली जाएंगी, जो भी टेबल्स डिफॉल्ट होंगी। यहाँ कुछ ऐसी एरर दिखा रहा है लेंथ वगैरह की, तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम अगर दिखाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाकर लिखना होगा कुछ इस तरह से, लारावेल स्ट्रिंग लेंथ प्रॉब्लम करके कुछ ऐसे लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ आपको एक खोल लेना है। तो ये आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो कोई भी एक लिंक खुलेगा, यहाँ से आपको एक छोटा सा कोड मिलेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना होगा, आप जाएंगे ऐप में, और ऐप में जाकर आप जाएंगे प्रोवाइडर्स में, और यहाँ आप खोलेंगे, ऊपर दिखा भी है ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करना है बस। तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोनों, एक लाइन तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूज स्कीमा वाली लाइन ऊपर, और यहाँ हम बूट फंक्शन में इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ लेंथ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, यानी कि सोल्व हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से फिर से मैं इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट का कमांड फिर से मैं रन करा लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंट में अगर जाकर देखेंगे लारावेल ब्रिज, यानी कि डेटाबेस का जो नाम है वो ठीक से है नहीं है। तो हमारे केस में तो इस समय ठीक आ रहा है। तो यहाँ आई थिंक यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से कमांड को रन कराना होगा, आर्टिसन। तो अभी ऐसे कर लेते हैं, रोल बैक तो नहीं होगा क्योंकि पहले से एक दो जो माइग्रेशन की फाइल है वो वहां जा चुकी थी हमारे उसमें। तो हम फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो माइग्रेट रोल बैक करते हैं, तो इससे भी काम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी यहाँ से ये जो हमें पहले डिलीट करेंगे, फिर से हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक होता है माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो फ्रेश क्या करेगा, फिर से सब डिलीट करके फिर से दोबारा से वो कमांड रन करेगा। तो इस तरह से हमारी फिर से डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो वहां चली जाएंगी। तो आप देख पड़ते मैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूं तो सब आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर मैं अब लॉगिन करके देख लेते हैं कि लॉगिन ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। ये पहले एक रजिस्टर कर लेते हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर एक यूजर रजिस्टर कर लेते हैं। तो यूजर को रजिस्टर करके देखते हैं ठीक से चल रहा है चल रहा। तो यहाँ देखिए एक एरर दिखा रहा है, वो लेंथ पासवर्ड की लेंथ के लिए बता रहा है, वो मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, और आप यहाँ पर चाहे तो सेव कर सकते हैं इसमें, या फिर डोंट सेव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है यूजर, और लॉगिन भी हो गया। तो आइए हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं यूजर हमारा सेव हुआ नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूजर्स जो टेबल है इसमें क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, ये हमारा सक्सेस हो गया है। तो यहाँ से अब लॉगिन करके देख लेते हैं।
कि लॉगिन सक्सेस चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सारे मैं वीडियोस में बनाता रहता हूँ और आगे मैं बनाता भी रहूंगा। तो देखिए यहाँ हम ईमेल डाली और पासवर्ड डाला तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल लॉगिन हो गया। तो इस तरह से हमारा जो हमारे ब्रिज ऑथ है, लारावेल ब्रिज ऑथ को हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेकर आता रहूंगा। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ चेक करें। तो यहाँ ठीक से देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ ऑथ में, ऑथ नाम का एक फोल्डर हमारे पास आया था। यहाँ पर कंट्रोलर्स देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो नीचे अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये डिफरेंट कंट्रोलर्स दिए हुए जो प्री डिफाइंड है। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे राउट्स के अंदर तो आप देख पाएंगे auth.php एक हमें फाइल मिली है जहां पर राउट्स डिफाइंड हुए हैं पहले से ही, जो फंक्शनैलिटी पहले से गिवन है, यानी इसका फोल्डिंग है वो, यह सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो अगर आप जाएंगे व्यूज के फोल्डर में तो यहाँ भी आपको एक फोल्डर मिल जाएगा पहले से ही। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं व्यूज को, लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो भी है, तो सब कुछ यहाँ गिवन होता है। तो इस तरह से आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया लारावेल ब्रिज को, ऑथ को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ